सब लोग हिंदू धर्म के सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। ये राइट के हिसाब से सभी को अपने अपने बात कहने का हक है। हम तो अपने प्रधानमंत्री के सच्चाई और धर्म के पद जो लेकर निकल पड़े हैं उसको मानते हैं, क्योंकि परसों अंबानी जी के विवाह महोत्सव में भी हमारे मोदी जी और मोदी भाई का संस्कार यही था कि उन्होंने नमन की है मठाधीश को। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर उनके आवास मातोश्री पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने उद्धव ठाकरे से जुड़े मामले, दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम के 228 किलो सोने जैसे मुद्दों पर बात की। उनके बयान के बाद शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का भी बयान आया है। इसमें उन्होंने शंकराचार्य को धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा करार दिया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शंकराचार्य ने किन मुद्दों पर क्या कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस वीडियो में। महाराज आप मातोश्री में आप आए थे, गौरी से मुलाकात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? मातोश्री में उद्धव जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? हाँ पूछो भैया। धाम जो उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, हम सब लोग हिंदू धर्म के सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराष्ट्र में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले तो ये तय होना है कि विश्वासघात किसने किया, और ये शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। निरुपम का यह बयान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की उस टिप्पणी पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य ने कहा है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं यहाँ मातोश्री आया हूँ, उन्होंने स्वागत किया। हमने कहा है कि उनके साथ हुए विश्वासघात से हमें दुख है। जब तक वे दोबारा सीएम नहीं बन जाते, हमारा दुख दूर नहीं होगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उद्धव ठाकरे के बुलावे पर मातोश्री पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शुभ आशीर्वाद समारोह में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भी आशीर्वाद देते हुए रुद्राक्ष की माला भेंट की थी। संजय निरुपम ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख से मिलना उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर राजनीतिक भाष्य करने से उन्हें बचना चाहिए था। ये उन्हें शोभा नहीं देता। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। कि जो विश्वासघात करते हैं वे हिंदू नहीं हो सकते। तो वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की टिप्पणी की उद्धव ठाकरे विश्वासघात के शिकार हैं और राज्य के लोग विश्वासघात से पीड़ित हैं। पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता माधवी लता ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विचार व्यक्त करने का अधिकार है और वो यानी कि शंकराचार्य हैं, वो हमसे बड़े हैं, हम उन्हें नहीं सिखा सकते। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस वीडियो में। भैया, इस देश में
जो फंडामेंटल राइट है, ये राइट के हिसाब से सभी को अपने अपने बात कहने का हक है। अभी शंकराचार्य जी मठाधीश पूज्य कुछ बात करते हैं तो मुझे विश्वास है कुछ दिनों के बाद वो स्वयं किसी न किसी दिन 1 मिनट के लिए बैठकर शायद सोच विचार करेंगे। हम तो अपने प्रधानमंत्री के सच्चाई और धर्म के पद जो लेकर निकल पड़े हैं हम उसको मानते हैं, क्योंकि परसों अंबानी जी के विवाह महोत्सव में भी हमारे मोदी जी और मोदी भाई का संस्कार यही था कि उन्होंने नमन की है मठाधीश को। इसका मतलब है हम बड़ों को पूज्य तुल्य देखते हैं, हम उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध में कोई बात नहीं करते हैं। यही सनातन धर्म का संस्कार और संस्कृति है। अब यही अपेक्षा हम बड़ों से करते हैं, वो सच्चाई का साथ दे और आशीर्वाद दे। जो वो कहना चाहते हैं, उनका मन की इच्छा है, वो कह सकते हैं। आध्यात्मिक नेता या धर्म गुरु को आपको नहीं लगता है राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से लोग उन्हें देखते हैं, अगर इस तरीके का कुछ राजनीतिक टिप्पणी करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं जो है माइंड डाइल्यूट होने का अंदेशा होता है, या उनकी खुद की जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं उससे असर पड़ता है। क्या आप मुझसे ये सवाल कहना चाहते हैं कि एक मठाधीश को ये बात समझाने के स्थिति में मुझे रहना चाहिए? शायद नहीं। एक मठाधीश जी स्वयं समझते हैं उनका कर्तव्य क्या है, उनका जिम्मेदारियां क्या है, उनको क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें कई लोगों को सिखाना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को भी सिखाना पड़ेगा, कई लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो जितने लोग जितने बात कही है इस देश के प्रति, जो सही नेता जो जय पालस्तीन कहा है उसको भी सिखाना पड़ेगा हमको। तो हम उनको क्या सिखाएं जो उम्र में भी बड़े हैं और अपने आप को सीख में भी बड़े कहते हैं। बस हम यही चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सनातन धर्म और हिंदुत्व और इस देश की शांति कामना को एक स्थिर रूप में रखने की प्रयास भाजपा करते आ रही है, करते रहेगी। इस देश के हर नागरिक के प्रति हम भाजपा के तरफ से सच्चाई से धर्मबद्ध काम करना ही सीखे हुए हैं। जो अपने जो क्या कहते हैं अपने व्यूज व्यक्त करना चाहते हैं वो उन पे है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।